जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। जिनके दिलों में कुरान बसता है, उनके दिल से क्या और दिमाग से क्या आपकी साथ पुश्ते क्यों ना आ जाएं, आप कुरान शरीफ निकाल नहीं सकते। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। ये मैं ऐसे शख्स के लिए कह रहा हूं जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं कि आगे का वो वर्ड क्या है जो आप इस शख्स के लिए यूज करना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं यति नरसिंहानंद की। यति नरसिंहानंद वो कुत्ते की दुम जो सीधे होने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन इस्लाम, मुसलमान, कुरान शरीफ के लिए अपने भद्दे भद्दे शब्द यूज करता हुआ दिखाई देता है। और अब ये कह रहे हैं कि मदरसे को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, मदरसे के छात्रों को डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहिए और इनके दिमाग से कुरान शरीफ का वायरस निकाल देना चाहिए। इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पर ऐसे शख्स के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती। और यही कोई शब्द अगर कोई मुस्लिम शख्स यूज कर दे तो तुरंत उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है और ये दबाव बनाया जाता है कि आप अपने बेटे को बोले वो सरेंडर करे और अगर नहीं करेगा तो फिर बाबा जी का बुलडोजर आपको सबक सिखाएगा। ये तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, पर इस शख्स के ऊपर कार्रवाई हो जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस इतने भी दम नहीं दिखा पा रही। एक बार फिर इस शख्स ने इस्लाम, मुसलमान और कुरान शरीफ के लिए जहर उगला है। पहले इसके बयान पर नजर डाल लीजिए। मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहां से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग। आपने देखा कि किस तरीके से ये शख्स जहर उगल रहा है और कुरान शरीफ का वायरस दिमाग से निकालने की बातें कर रहा है। जब प्रदेश में मदरसों को लेकर के सियासत तेज है तो यह धमकी दे रहा है कि एएमयू को बम से उड़ा देना चाहिए, सारे मदरसों को बम से उड़ा देना चाहिए। इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद रविवार को अलीगढ़ पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरसे के विद्यार्थियों को ऐसे संस्थान में भेजना चाहिए जहां से उनके दिमाग से कुरान नाम का वायरस निकाल दिया जाए। उसने कहा कि चीन में ऐसा ही होता है और भारत में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को तो बम से उड़ा देना चाहिए। देश के बंटवारे की नींव एएमयू में रखी गई है। जिहादी मानसिकता वाले ऐसे संस्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। स्वामी नरसिंहानंद ने कहा कि इस्लाम के जिहादी हिंदुओं के घर पर घात लगाए बैठे हैं। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से हिंदू बच्चियों को उनके माँ बाप के सामने से खींचकर उनका बलात्कार किया गया, ये घटना पूरे हिंदू समाज के लिए चेतावनी है। जो उनकी किताब में लिखा है वैसा ही वे करके दिखा रहे हैं। इस पर यति ने कहा कि राहुल गांधी जिहादियों का साथी है और उनकी भारत जोड़ो यात्रा एक महज दिखावा है। अगर वे भारत जोड़ना चाहता तो उन्हें केरल वायनाड में जाकर चुनाव क्यों लड़ा?
अगर उन्हें वास्तव में भारत जोड़ना है तो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़कर दिखाएं। नरसिंहानंद ने कहा कि गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज नेता लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा कराने के लिए बनते हैं। गायों की दुर्दशा पर बात करते हुए उसने कहा कि अगर गायों की स्थिति सुधरनी है तो उनके वोट बनवा दीजिए। जब वोट बन जाएंगे तो उनकी हर नेता देखभाल करेगा। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के भी यति ने अपना ज्ञान दिया। हिंदू समाज जागृत हुआ है। अकेले ज्ञान व्यापी का क्या होगा, मक्केश्वर महादेव के लिए लोगों की मेहनत करनी चाहिए। जहां भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं वे सारे हमारे पास वापस आना चाहिए। आपको बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे के बीच मदरसों को वैध और अवैध बताने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मदरसा शिक्षक परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसों के साधारण सर्वे को वैध अवैध का अखाड़ा न बनाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मदरसों के सर्वे पर सही शब्दों का चयन करने की अपील की। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या बढ़ने पर डॉक्टर जावेद ने कहा कि बीते 7 सालों से नए मदरसों की मान्यता बंद है। ऐसे में गैर मान्यता मदरसों को गिनती बढ़ना स्वाभाविक है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि समय समय पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भी सर्वे होते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं होती। मदरसों के सर्वे की बेतहाशा चर्चा ने अजीब सा माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा कि वह धार्मिक व आधुनिक शिक्षा देने वाले सभी मदरसे वैध हैं। चेयरमैन ने कहा कि तमाम मदरसे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो बोर्ड का पाठ्यक्रम चलाते हैं। तो कुछ मदरसे दारुल उलूम नफ्तुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद और जामिया सल्फिया वाराणसी जैसे शैक्षिक संस्थानों से संबंध होकर उनका पाठ्यक्रम चलाते हुए गरीब कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षित करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कौम के चंदे व ज़कात के पैसे से चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निःशुल्क शिक्षा देकर साक्षरता दर बढ़ाने में सरकारों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद ने कहा कि मदरसों के वैध व अवैध होने की चर्चा पर कुछ लोग मदरसों के बंद होने का डर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा प्रबंधन से मेरी अपील है कि वो भयभीत ना हो। सरकार सर्वे के माध्यम से मदरसों की सही संख्या, उनकी गुणवत्ता और संचालन का डाटा एकत्र करना चाहती है ताकि उनके हित में काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीते 7 साल में मदरसा बोर्ड ने किसी भी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में नए मदरसों की संख्या भी बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बोर्ड से मान्यता देकर धार्मिक के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। पर कुछ दुम ऐसी है जो सीधा होने का नाम नहीं लेती, बस मुंह खोला तो सिर्फ जहर उगलना है। इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और कुछ नहीं मिला तो कुरान शरीफ को बदनाम करने का काम भी इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। मैं हर एक रिपोर्ट यति से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।